हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी स्वस्थ हूँ। मैं कला मनराल स्वागत करती हूँ आपका अपने ब्लॉग कला मनराल पर। सो गाइस, मैं दिखा रही हूँ आपको अपनी दिनचर्या और मैंने आज अपने किचन में क्या बना रखा है। तो मैं सुबह उठ के नहाना धोना करके दिया बाती करके और झाड़ू वगैरह करके तैयार हो गई हूँ। अब मैं बना रही हूँ, अब मैंने प्याज के पत्ते बनाए हैं और रोटी बनाने जा रही हूँ। सो रोटी बनाने मेरी हो चुकी है सुबह की पूजा नहाने धोने के बाद। आप सुबह उठते ही क्या क्या काम करते हो कमेंट करके बताना। हाँ, सो दोस्तों, अब मैं तैयार हूँ सुबह का सारा काम निपटा के अपना नाश्ता करने को। और नाश्ता में आज क्या बना रखा है मैं आपको शो करा रही हूँ, ठीक है। ये रात की सब्जी जो थी वो भी बची है, ठीक है। और प्याज के पत्ते हैं, रोटी और चाय। बिना चाय के कहाँ होती है हमारी सुबह और शाम। तो ये सब्जी मेरी रात की है, आलू बड़ी वाली। सो गाइस, अपना तो मैंने कर लिया है, नहाना धोना खाना पीना, लेकिन अभी बच्चों का नहीं किया है। और एक तो मतलब उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, वो स्कूल चला गया है। और जो दूसरी मेरे साथ घर में है उसका करना है नहाना उसको नहलाना है। तो वो तो चले गई है बाथरूम में। भाई उसको मतलब उसे नहाना ना बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। उसको अगर गर्मियों में भी उसको हम एक मतलब हमने पॉट ख़रीदा है ना, टब, मतलब वो जो फुलाने वाले टब होते हैं वो ख़रीदे हैं। तो उसमें अगर बैठा दो ना उसको तो सारे दिन भर बैठ जाएगी उसमें। उसे नहाने मतलब बहुत इन्जॉय करती है नहाने को। और बच्चे नहाते नहीं है ना, जैसे नहा दो वाला रहता है। तो लेकिन ये तो भाई हमेशा नहाने के लिए तत्पर रहती है। तो मैं उसको नहलाने के लिए जा रही हूँ, उसके बाद आपको नहलाने के बाद मिलती हूँ। कैसा लग रहा है आपको नहा के? अनु, नहा के कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? बुआ की, दादी की, माँ की, सबकी मतलब याद आ रही थी ना मायके की। तो बताएं, बच्चे जब छोटी छोटी हरकतें करते हैं ना तो सच में इंसान फिर खुश हो जाता है, सब भूल जाता है ना। और इसकी हरकतें दिखाऊं आपको, क्या हरकतें करी है। लिपस्टिक लगा के मेरे रबड़ों को अपने कान में लटका के जैसे कुंडल होंगे उस टाइप से। तो फिर सब दुख भूला जाता है, पता है। अब पता चला, जब बच्चे होते हैं साथ में तो सारे गम भूल जाते हैं, वो दरवाजे ही बंद कर देते हैं। लेकिन फिर भी जो भी है, जब किसी की याद आती है फिर आप बच्चों के साथ घुल मिल जाते हैं, उनके उनके साथ खेल करते हैं ना, या फिर उनकी एक्टिविटी देखते हैं ना, तो सारे दुख भूले जाते हैं। मैंने कपड़े वपड़े धो लिए हैं, देखो। उसके बाद अब मैं ये सुखाने जा रही हूँ छत में। ये या हाथ से धोए हैं आज, मैंने मशीन से नहीं धोए, हाथ से ही धोए यार। मैंने कहा चलो इतना मशीन को भी लोड नहीं दे, फिर मशीन में बहुत टाइम लगता है मुझे ना। मशीन में धोने में से उलझन ज़्यादा होती है। हाथ से गर्म पानी में भिगाती हूँ, फटाफट निकल जाते हैं। तो पता है अब खा रहे हैं हम संतरा। मैंने धूप में सुखा दिए थे यार, आजकल एकदम जुकाम भी लग जा रहा है, मौसम परिवर्तन हो रहा है ना। तो धानिया आप भी खाओगे ना? क्या खाओ? संतरा और जेली। संतरा कौन खाएगा? चलो अब हम संतरा खाते हैं, मिलते हैं आपसे बाद में। गाइस, तो मैं हो गई हूँ तैयार और मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के यहाँ, क्योंकि मेरी फ्रेंड की तबीयत ना बहुत ख़राब हो रही है। तो मैं खबर लेने जा रही हूँ उसकी कि कैसी है क्या है करके। देखो, बहुत बीमार है और आप लोग भी दुआ करें कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। तो मैं उससे मिलने जा रही हूँ
और उससे मिल के आऊँगी। वहाँ का व्यू तो आपको नहीं दिखाऊँगी क्योंकि वो खुद ही बीमार हो रही है, खुद परेशान हो रही है, तो मैं वहाँ का व्यू आपको नहीं दिखाऊँगी। और मिलती हूँ घर आने के बाद अब ना। फाइनली गाइज़ मैं घर पे आ गई हूँ और मेरी जो फ्रेंड है बहुत बीमार हो रखी है, बेड रेस्ट पे है। आप लोग भी दुआ करें कि वो सही हो जाए और उसकी मतलब उसका सारा परिवार है ना सपोर्ट में है, लेकिन बेचारी बहुत परेशान है। अपना शरीर उसका पता है हर वक्त मतलब इतनी गहरी गहरी सांस ले रही हर बार, थोड़ी थोड़ी मतलब ऐसा होता है ना जैसे इंसान को घुटन हो रही होगी, मतलब वो उस वैसे सांस ले रही, जबकि उसके हस्बैंड ने हर चीज़ उसको प्रोवाइड की है। उसका इलाज हल्द्वानी, पहले अल्मोड़ा में करा, हल्द्वानी करा, फिर दिल्ली में करा, और आज वो इस स्टेज पे है ना, उसको देख के ऐसा हो गया शरीर की मतलब क्या बोले, उसके आगे तो हम निशब्द हो गए, क्या कहूँ उसको हो गई मतलब। उसको हिम्मत रख के तो हम बोल के आए हैं कि हिम्मत रख, लेकिन हमें ना, हमें ही नहीं आ रहा कि हम क्या कहें उससे। तो मैं सबको ये कहना चाहूँगी कि आप सब अपने शरीर का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। और पहले देखो, शास्त्रों में भी ये कहा जाता है कि पहला सुख निरोगी का है ना, दूसरा सुख है धन का, तो पहला सुख निरोगी का होता है। तो अपने शरीर का जब तक हम अपने शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे तब तक देखो दूसरा तो हमें पता नहीं है ना कि दूसरा रखेगा इस चीज़ का ध्यान। अब दूसरा जब रखेगा तब रखेगा, लेकिन अभी तो हमें पता है कि हमने अपने शरीर का ध्यान रखना है। तो प्लीज़ आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और मैं तो यही कहना चाहूँगी, मतलब जब मैं उसको देखा ना, देखो हम, इंसान का शरीर है कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता ना, क्योंकि कोई अपनी वहाँ से, किसी ने वहाँ रजिस्ट्री करी नहीं है, किसी ने वहाँ से कोई एग्रीमेंट साइन नहीं है ना। भगवान के साथ हमारा कोई एग्रीमेंट साइन थोड़ा है, भैया मुझे 10 साल के लिए ज़िंदगी दी है या फिर मुझे 100 साल के लिए ज़िंदगी दी है करके ना। लेकिन ऐसा होता है कि हमारे पीछे जो हमारा परिवार होता है वो हमारे साथ दुखों के साथ सुखों के साथ जुड़ा रहता है। आप भी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और अपने सेहत का ध्यान तो सबसे पहले रखें, क्योंकि और चीज़ें बाद में आती हैं, पहले हमारी सेहत। क्योंकि देखो छोटे छोटे खर्चों की वजह से, छोटे छोटे कामों की वजह से, या छोटे छोटे मतलब किसी भी अपने काम की वजह से हम सोचते चलो अभी नहीं, थोड़ा बाद में कर लेंगे, या इंजन पूछ तो सब्जी को देख के आप पहचान गए होंगे ये सब्जी कौन सी है। ये है बाकुला, और अगर ये बाज़ार से ख़रीदनी पड़ती तो मैं इसे नहीं लाती, क्योंकि इसे कहते हैं कि बहुत ठंडी होती है। तो ये मेरी क्यारी की है, तो इसलिए मैंने ये तोड़ी है, और मुझे सुबह यही सब्ज़ी बनानी है। और मेथी, मैंने आलू मेथी बनाऊंगी, आलू मेथी मैंने धोने भी डाली है। तो आधी सब्ज़ी मैं काट चुकी हूँ और ये काटनी है उसके साथ, इसके साथ मतलब आलू भी काटूंगी ना तो बहुत टेस्टी होगा।